आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट बुक से 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, जिसका पार्ट 2 आज हम देखने जा रहे हैं। इसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉरेस्ट। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 इसका ब्लैक एरोप्लेन। जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है, ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन मतलब एक काला हवाई जहाज़। इस कहानी को हम पढ़ते हैं काले हवाई जहाज़ के बारे में। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून चंद्रमा। मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून ईस्ट दिशा से आ रहा था। ईस्ट दिशा, ईस्ट मतलब होता है पूर्व दिशा, हम सभी जानते हैं इसको। बिहाइंड मी एंड द स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। और स्टार्स, तारे चमक रहे थे क्लियर स्काई एबव मी, हमारे ऊपर। मतलब जो एरोप्लेन चल रहा था, यहाँ पर जो कहानी बताई जा रही है इसमें जो व्यक्ति है वो एक एरोप्लेन चला रहा है, तो वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा होता है। बिहाइंड मी स्टार वर शाइनिंग, और उसके पीछे तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, बिल्कुल आसमान साफ था। एबव मी, मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, वहाँ पर एक भी बादल नहीं था, पूरा आसमान साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन, बिल्कुल अकेला, ऊपर आसमान में अकेला उड़ रहा था। एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं देख रहा था कि पूरा कंट्री है, देश है, मतलब नीचे का जो चित्र है पूरा, सब लोग सो रहे थे, शांत माहौल था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। देखिए ओल्ड डकोटा प्लेन वो प्लेन होता है डकोटा। डकोटा प्लेन जब हम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान डकोटा एयरप्लेन चलते थे, जो कि फाइटिंग के लिए, हेल्प के लिए, इन सब प्लेन्स का यूज़ किया जाता था, वो थे डकोटा एयरप्लेन्स। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं फ्रांस से वापस कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, मेरी छुट्टियों का, कि मैं जैसे इंग्लैंड पहुंचूंगा मैं छुट्टियां बिताऊंगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं अपने परिवार से मिलूंगा। बीइंग विथ माई फैमिली, उनके साथ रहूंगा, उनके साथ समय बिताऊंगा। ऐसा वह सपना देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, और रात के या सुबह, यहाँ पर सुबह कहा गया है। 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 हो गए थे सुबह के, मतलब अर्धरात्रि के बाद का समय 1:30 मॉर्निंग, मॉर्निंग का समय जो लग जाता है, तो 1:30 इन द मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून, और मैंने सोचा चलो मुझे कंट्रोल रूम में बात कर लेनी चाहिए। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन, मैंने देखा जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की नाक, मतलब उसके आगे के हिस्से की तरफ मैंने देखा। आई सा द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं देखता हूँ कि सामने तरफ बहुत ज़्यादा किसी बड़े शहर की लाइट्स दिख रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने अपने रेडियो को चालू किया। एंड सेड, और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल रूम को उसने फ़ोन लगाया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी। तो देखिए हेलीकॉप्टर में या एरोप्लेन में फ्रिक्वेंसी रेडियोज़ के माध्यम से बात की जाती है, उसी के थ्रू ये बात कर रहे हैं और बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, मैं डकोटा प्लेन से बोल रहा हूँ। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ ऊपर से। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और तुरंत ही मुझे आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है। DS-088 आई कैन हेयर यू। DS-088, देखिए DS क्या है, डकोटा एयरप्लेन है, जिसका एक क्रमांक दिया गया है। मैं आपको सुन सकता हूँ। ये कहाँ से, कंट्रोल रूम से उनकी आवाज़ आती है। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-088 ओवर, आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना होगा। वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। आई चेक द मैप एंड कंपास, मैंने मैप देखा और कंपास देखा। मैप मतलब नक्शा, और कंपास, जब भी हम दिशाओं का अवलोकन करना चाहते तो हमें कंपास देखना पड़ता है। तो स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, अब मैंने अपने जो दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक, एरोप्लेन का जो फ्यूल टैंक है, मैंने उसको लगाया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और मैंने अपने एरोप्लेन डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ा।
टू इंग्लैंड की तरफ। आई शेल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं सोच रहा था कि आज सुबह का नाश्ता मैं कहाँ करूँगा, अपने परिवार के साथ करूँगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक घर पर पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अब मैं एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट करूँ, ऐसा वह सोचता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान सी, सरल सी फ्लाइट थी, उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस लगभग मुझसे 150 किलोमीटर की दूरी पर था, मैं लगभग पेरिस के 150 किलोमीटर पीछे था। When आई सा द क्लर्ट्स, लेकिन अचानक उसको क्या दिखते हैं, क्लर्ट्स दिखते हैं। क्लर्ट्स मीन्स बादल, उसको अचानक बादल दिखते हैं। स्टॉर्म क्लस्ट, कैसे बादल, तूफानी बादल। देयर वर ह्यूज, और वे बादल कैसे थे, ह्यूज थे। ह्यूज मतलब विशालकाय, बहुत बड़े बड़े बादल आ गए थे उसके सामने। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, वे देखने में बहुत बड़े काली चट्टानों के समान, बड़े बड़े पहाड़ों के समान दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा लग रहा था पूरे बादल, सभी बादल मेरे सामने खड़े हुए हैं। अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान पर। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, और मैं ये भी जानता था कि मैं इस प्लेन के ना तो ऊपर से बादलों के ऊपर से जा सकता हूँ, ना ही ओवर देम। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था कि मैं इसके चारों ओर चक्कर लगा के घूम के चला जाऊँ। नॉर्थ और साउथ, ना मैं नॉर्थ और ना ही साउथ किसी भी दिशा में नहीं जा सकता था। जैसे कि ये मान के चलिए क्लड आ गए, ये उसका एरोप्लेन जा रहा है, तो अब यहाँ से जाने में भी उसको बहुत ज़्यादा फ्यूल लग जाता है प्लेन को, और यहाँ से भी फ्यूल बहुत ज़्यादा लग जाता। उसने निर्णय लिया कि अब वो क्या करेगा, इसके अंदर से ही जाएगा, मतलब उस तूफानी बादलों के बीच से ही जाएगा। वो अपना प्लेन कहाँ से ले जाता है, तूफानी बादलों के बीच से निकालता है, यहाँ से भी नहीं जाता, यहाँ से भी नहीं जाता, वो सीधा जाने का क्या करता है, डिसीज़न करता है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। उसे पेरिस वापस जाना था, लेकिन उसने सोचा मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता करना है। आई शैल टेक द रिस्क, मैं क्या लूँगा, रिस्क लूँगा, मुझे जोखिम उठाना होगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इन द स्ट्रॉम, और उसने अपने उस पुराने डकोटा एरोप्लेन को सीधा स्ट्रॉम के अंदर ले गया। वो स्ट्रॉम मतलब तूफान के अंदर ले जाता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, लेकिन जैसे ही वह उन बादलों के अंदर प्रवेश करता है, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और कुछ भी देखना क्या हो गया था, असंभव हो गया था, बाहर उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। टू द एरोप्लेन, एरोप्लेन से। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, उसका वह पुराना एरोप्लेन जंप कर जाता है, कूद जाता है, ट्विस्टेड और मुड़ जाता है, हवा में लहराने लगता है उसका प्लेन। आई लुक्ड एट द कंपास, मैं अपने प्लेन के कंपास को देखता हूँ। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए ये एरोप्लेन है, हम चित्र में देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने का ओल्ड टाइम, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलने वाले एरोप्लेन का चित्र इस पुस्तक में दिया गया है। इसको हम देख सकते हैं किस तरीके से व्यक्ति बैठा हुआ है और एरोप्लेन चला रहा है। माई आइज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, मेरी आंखें देखती हैं कि जो मेरा कंपास है वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और वह लगातार घूम रहा है, मतलब कोई डेफिनेट किसी दिशा के बारे में नहीं बता रहा है। इट वॉज डेड, वह मर चुका है, मतलब वह कंपास खराब हो चुका है। इट वुड नॉट वर्क, वह कार्य नहीं कर रहा होगा, कार्य नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो भी प्लेन के अन्य इंस्ट्रूमेंट्स थे, उपकरण थे, वे भी खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, रेडियो का प्रयोग करना चाहिए। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, अब वह इस स्थिति में लगातार पेरिस कंट्रोल को फ़ोन रेडियो के माध्यम से संपर्क करता है। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर वहाँ पर नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड, रेडियो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मुझे नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, और मुझे ना ही उस काले आसमान में कुछ दिख रहा होता है,
ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और अचानक मेरे पास में बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं। आई सा, मैं देखता हूँ, अनदर एयरप्लेन, मैं, लेकिन मुझे अचानक ही दिखता है एक और एरोप्लेन वहाँ पर आ जाता है। चित्र में अभी अभी हमने देखा कि देखिए एक और एरोप्लेन उसके सामने अचानक आ जाता है, मतलब उसी तूफान के बीच में एक और एरोप्लेन उसको दिखता है। I saw another aeroplane. It had no light on its wings, but I could see it flying. मैं देख रहा था, it had no light. उस प्लेन में लाइट्स नहीं थी, लाइट्स नहीं दिख रही थी, on its wings, उसके पंखों में, but I could see it flying. लेकिन वह उड़ रहा था, next to me, मेरे बाजू में ही, through the storm, तूफान में. I could see the pilot's face. लेकिन मैं इतने पास था कि मैं पायलट का फेस देख सकता था. Turn towards me. और वह मेरी तरफ मुड़ा. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे उस तूफान में, आसमान में उस व्यक्ति को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम कोई तो है मेरे साथ में यहाँ पर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वह क्या करता है, एक हाथ हिलाता है, उसको हाथ दिखाता है कि मैं भी यहाँ पर हूँ, इशारा करता है वह। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कहता है मेरे पीछे आओ, और ऐसा वह इशारा करता है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उस एरोप्लेन वाले को भी शायद ये पता चल गया था कि ये भी रास्ता भटक चुके हैं। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, हो सकता है वह मेरी सहायता करने के लिए आया हो। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वह अपने प्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ देता है, उत्तर दिशा की ओर मोड़ देता है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा प्लेन के आगे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इससे क्या होता है, उसको सरलता होती है कि वह उसके पीछे जाके फॉलो कर सकता है उसको। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे के रूप में उस एरोप्लेन के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा गुजर जाने के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक आधे घंटे के बाद स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो काला एरोप्लेन था, वह स्टिल देयर इन फ्रंट मी, मेरे सामने ही था, इन द क्लाउड्स, बादलों के बीच में। नाउ, अब देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब मेरे जो डकोटा एरोप्लेन था उसके टैंक में कुछ 5 या 10 मिनट का ही पेट्रोल, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन, इतना ही ईंधन उसके प्लेन में बचा हुआ था। टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन अचानक वह एरोप्लेन नीचे जाने लगा। एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म उस तूफान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन द फ्लाई। देखिए सडनली क्या आता है, 2 स्ट्रेट लाइन्स, 2 स्ट्रेट लाइन्स आ जाती हैं वहाँ पर। स्ट्रेट लाइन्स वो होती हैं जब एरोप्लेन कहीं लैंड करता है तो जो वो होती है एरोप्लेन उतरने का जो ग्राउंड होता है वहाँ पर लाइन बनी होती हैं, उन लाइन के माध्यम से ही एरोप्लेन नीचे उतरता है। तो आई टर्न टू लुक डाउन फॉर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स फ्रंट ऑफ मी, मैं देखता हूँ मेरे सामने रनवे होता है जो एरोप्लेन का, उस रनवे पर मुझे सफ़ेद लाइन्स दिखती हैं। इट वॉज रनवे एंड एयरपोर्ट, मैं देख पा रहा हूँ एयरपोर्ट का रनवे आ चुका था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं मुड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा वह दोस्त कहाँ गया जो काले एरोप्लेन के साथ मेरे था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन मैं देखता हूँ आसमान तो खाली है। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away for the old Dakota near the control tower. मैं बड़ी सुरक्षित तरीके से लैंड करता हूँ, कंट्रोल टावर के पास पहुँचता हूँ, अपने पुराने एरोप्लेन को वहाँ डकोटा को रखता हूँ। एंड आई वेंट एंड आस्क अ विमेन इन द कंट्रोल सेंटर, देखिए कंट्रोल सेंटर, ये है कंट्रोल सेंटर, ये डकोटा प्लेन यहाँ पर रखा हुआ है। वह कंट्रोल सेंटर में पहुँचता है और पूछता है आई वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट। I went to ask a woman in the control center where I was and who the other pilot was. और मैं उस महिला के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो दूसरा पायलट कहाँ था। I wanted to say thank you, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। She looked at me very strangely, वह महिला मेरी तरफ आश्चर्यजनक रूप से मुझको देखती है। And then laughed, और हंसने लगती है। Another aeroplane? कौन सा एरोप्लेन? Up there in the storm, आसमान में, तूफान में? No, no, no.
अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, नहीं, ऐसा कोई भी प्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था इस रात में। यू आर वॉज द ओनली वन, केवल आप ही थे जो अकेले आसमान में उड़ रहे थे और आपको ही हमने रडार पर देखा हुआ था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, तो वह व्यक्ति बोलता है कि तो मेरी सहायता किसने की मुझे सुरक्षित नीचे उतारने में। वैन विदाउट अ कंपास, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, ना ही उसके पास अधिक पेट्रोल था। इन माई टैंक्स, पेट्रोल मीन्स ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन, उसके एरोप्लेन में ईंधन भी नहीं था। हु वॉज द पायलट, वह पायलट कौन था ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज मतलब अजनबी, ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। इस तरीके से कहानी ख़त्म हो जाती है आश्चर्यजनक रूप से, और पता नहीं चलता है कि वह अजनबी प्लेन कौन था। धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।